दोस्तों तीन चीजें हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डेवलपमेंट। लोगों ने मुझसे पूछा कि इन तीनों में फर्क क्या है, तीनों को समझाओ और फर्क समझाओ। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से इन तीनों शब्दों का मतलब समझाऊंगा और इनमें फर्क आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे ट्रेड्स क्या हैं, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुराइयाँ क्या हैं, मेरे फ्लॉज क्या हैं, मैं कहाँ गलत होता हूँ, कहाँ सही होता हूँ, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ। सक्सेस, फेम, पैसा हर कोई चाहता है, वो असली चाहत नहीं होती, वो तो एक मैल है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। उसको हटा के आप ये देखो कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो। अगर आप अपने बारे में इतनी सब चीज़ें जानते हो, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, उसे कहेंगे हम सेल्फ अवेयरनेस। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपका घर है, आपको अपने घर के बारे में सब कुछ पता है, कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सी अलमारी कहाँ है, कौन सी ज़रूरी चीज़ कहाँ रखी है, स्टोर रूम कहाँ है, किस तरीके के लोहे का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके के सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, घर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, जो थोड़ी सी ख़राब हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस तरीके से अपने घर की नॉलेज करना समझो सेल्फ अवेयरनेस हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है सेल्फ एस्टीम की। दोस्तों जो आपका घर है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, या आपकी ज़िंदगी है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, उसको जो दीवार प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम। घर के बाहर की जो चार दीवारी होती है, जो सड़क के कुत्तों से, जानवरों से, चोर उचक्कों से, किसी भी गलत एलिमेंट से आपके घर को बचाती है, उसे कहते हैं हम सेल्फ एस्टीम। ऐसे ही आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो आपको दुनिया से बचाती है, आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है। कोई आपको जलील करके ना चले जाए, लोग आपके साथ मिसबिहेव ना करें, आपको अब्यूज ना करें, आपकी इज्जत समाज में बनी रहे, अपनी आंखों में इज्जत बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सपोज आप किसी के यहां काम कर रहे हो, आपका कोई बॉस है, वो आपको डांट तो सकता है, लेकिन अगर उसने आपको गाली दे दी और आपने उसकी गाली एक बार सुन ली, तो वो आपको हमेशा गाली देगा। उसको स्टिमुलस मिल जाएगा कि इस इंसान को मैं गाली दे सकता हूं, फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी आप पे निकालेगा, नाजायज व्यवहार भी करेगा आपसे, और आपको जितना आप दबाओगे उतना दबाएगा, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम की रक्षा नहीं करी। पहली गाली सुनते ही अगर आप उसको बोल देते कि आगे से गाली देने की जरूरत नहीं है, या वो जॉब छोड़ देते, तो आपकी इज्जत प्रोटेक्ट हो जाती। और जो लोग बार बार अपनी सेल्फ एस्टीम को कुर्बान करते हैं ना, वो अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं, उनकी लाइफ का मीनिंग खत्म हो जाता है और दरिद्रता का जीवन वो व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों आपकी जिंदगी के, आपकी आइडेंटिटी के चारों तरफ एक दीवार होना बहुत जरूरी है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको कंप्लीट करती है और आपकी जिंदगी को एक आइडेंटिटी देती है। वो बाउंड्री बताती है कि ये आपका घर है। लेकिन उस बाउंड्री को इतना बड़ा मत कर लेना कि आपका घर दिखना ही बंद हो जाए, आपका घर किसी को नजर ही ना आए। क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ एस्टीम को ईगो का रूप दे लेते हैं ना, अपने आप को ओवर इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं, दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, कोई इंसान अपनी बात भी कह रहा है, अपना तर्क भी रख रहा है, उसको नहीं सुनते, तो वो दीवार इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी हो जाती है कि हमें ही उसमें एंट्री करने की जगह नहीं मिलती, कोई भी उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, आप अकेले पड़ जाओगे। दीवार मजबूत हो लेकिन बहुत बड़ी ना हो, और दीवार में एक दरवाजा होना जरूरी है दोस्तों। अब बात करूंगा सेल्फ डेवलपमेंट की। अब आप अपने बारे में अवेयर हो गए कि आप क्या हो, आपकी कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या चाहते हो। तो परफेक्ट तो आप नहीं होगे ना, और अगर आप मानते हो कि आप परफेक्ट हो तो आप बेवकूफ हो। परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता। अपनी खामियों को इंप्रूव करना। आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से पे कंट्रोल लाना, समझना कि गुस्सा क्यों आता है, और समझना कि गुस्सा ना लाने से क्या फायदा होगा, और फिर गुस्से को कंट्रोल करना धीरे धीरे। इसे कहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अब क्या है, जिंदगी रुकी तो हुई नहीं है, थमा हुआ पानी तो है नहीं, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, नई चीजें आती रहती हैं, पुरानी चीजें जाती रहती हैं। लाइफ में नई चीजें सीखना, स्किल्स को ऐड करना, नॉलेज को ऐड करना, बिहेवियरल पैटर्न्स को समझना, ऑब्जर्व करना, लाइफ को मैच्योरिटी लाना, इन्हीं सब चीजों से सेल्फ डेवलपमेंट होती है। आप बेहतर बनते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो और एक अच्छे इंसान बनते हो। एक 10 साल का बच्चा और एक 60 साल का समझदार एक्सपीरियंस्ड इंसान, इनमें कितना फर्क होता है, मैच्योरिटी का, थॉट प्रोसेस का होता है ना।
क्योंकि इंसान निरंतर सीखता रहता है। सपोज आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक है, रोज नए नए शब्दों का उच्चारण करना सीखो, उनके मीनिंग को समझो, उनकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वोकैबुलरी इंप्रूव कर जाएगी। आपको लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। आप अपनी डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं हो, स्किल्स ऐड करो, पार्ट टाइम कोर्स करो। आपको लगता है कि इमोशनली वल्नरेबल हो, लोगों की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो उस चीज पे काम करो ना। अपने आप को समझाओ, सीखो, पढ़ो, लर्न करो, इंप्रूव करो। इस तरीके से आपको निरंतर, जब तक आपका जीवन है, अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, नई स्किल्स ऐड करनी पड़ती हैं, गलत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और अपने अंदर की खामियों को खत्म करने की कोशिश करते रहना है। अब घर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका घर है, सब कुछ तो परफेक्ट होगा नहीं। किसी घर में कमरों का साइज छोटा होता है, किसी घर में दीवार पतली होती है, कहीं छत लीक होना चालू हो जाती है, कहीं वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं कमरे कम होते हैं, कहीं स्पेस बेकार किया होता है। इस तरीके से हर घर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आप उन प्रॉब्लम्स को तो समझ गए, अब उनको हटाना भी तो पड़ेगा ना। अगर छत लीक होना चालू हो गई है तो उसको सीमेंट से भरोगे ना। दीवार टूट गई है, नई दीवार बनवाओगे ना। घर में फैमिली मेंबर्स बढ़ गए हैं, कमरा बनवाओगे ना। पुराना फर्नीचर खराब हो गया है, नया फर्नीचर लाओगे ना। नया पेंट भी कभी ना कभी करवाओगे ना। इसी तरीके से हमें अपने आप को भी निरंतर डेवलप करना, इंप्रूव करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन तीनों शब्दों का मतलब और तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि तीनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट।